हेलो गाइस, स्वागत है आपको इस वीडियो में। तो हमने लास्ट में हमने वर्क का सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया था। तो अभी कौन सा सेक्शन कर रहा है? सर्विस का सेक्शन। मैंने जैसे कहा था कि सर्विस का जो सेक्शन होगा वो यहाँ पे आपको आइकन्स ऐड करना है। तो कहाँ से आपको आइकन्स सेट करने हैं, कैसे कैसे आइकन्स यूज़ करने होंगे, वो सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। ओके, तो क्या आएगा? डॉट वर्क करके। ओके, तो आपको नाम क्यों देना है? क्योंकि आपको पता चले कि भाई हम कौन कौन से सेक्शन रहेंगे। और कभी भी कोई भी आपको डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइनर को आप कभी भी फिग्मा फाइल दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये सेक्शन परफेक्टली डिज़ाइन किए गए और ऑर्गेनाइज किए गए। आपको देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सेक्शन आएगा? अभी सर्विस का सेक्शन। ओके, तो आप क्या करते हैं, सेक्शन का जो पूरा टाइटल है वो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा जो सेक्शन का टाइटल है वो यहाँ पे 105 का स्पेस है, देख सकते हो यहाँ पे। तो वो हमने रख दिया है। कौन सा सेक्शन है? सर्विसेज का। ओके, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज लिख देना है। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रख देते हैं। ओके, अभी सर्विस में क्या क्या आएगा वो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? तो हमारा सर्विस का सेक्शन रहेगा वो यहाँ पे आपको आइकन्स रिलेटेड होगा। तो कैसे कर रहा है वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सर्विस में हम 4 सर्विसेज ऐड कर देंगे। ओके, एक सर्कल आपको ऐड कर देना है और आपका जो टाइटल है वो यहाँ पे सर्विसेज का टाइटल है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, तो सर्विसेज का जो टाइटल है वो यहाँ पे थोड़ा स्मॉल कर देते हैं और बिग कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट करके देखना है कि भाई ये आप फिट हो रहा है ना, क्योंकि हमारा जो कंटेनर एरिया है उसके बीच में ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे थोड़ा छोटा सा कर देते हैं और सेंटर में कर देते हैं। तो हमारा जो टाइटल है वो कौन कौन सा रहेगा? अगर पोर्टफोलियो देख रहा है तो ग्राफिक डिज़ाइन हमारा जो मेन सर्विसेज है वो यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, उसको ग्रुप कर दो और 4 क्रिएट कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया है। ओके, अगर आपको दिख रहा है कि भाई छोटा सा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्केल अप कर सकते हो। ओके, स्केल करने के लिए आपको क्या करना है, के आपको कीबोर्ड में से के यूज़ कर रहा है। ओके, के यूज़ करोगे ना और शिफ्ट सिलेक्ट करके आपको ड्रैग कर रहा है। ओके, तो ये जो साइज़ है वो परफेक्टली आपको अलाइन देखने को मिल जाएगी। ओके, थोड़ा सा स्पेस बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और मीडियम से आपको रेगुलर कर देता हूँ और ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमारा सेक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, सर्विसेज का सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको 65 अब सेक्शन में स्पेस रखते हैं तो उसको रख दे और अब यार ग्रुप कर देते, ग्रुप कर दोगे तो आपका जो सर्विसेज सेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, ओके, तो अभी आपको ये जो सर्कल है उसमें आपको आइकन रखने हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे आपको ऊपर बैकग्राउंड कलर कौन सा रखा है तो वही यूज़ कर लो, F5। ओके, अभी क्या रहेगा आपका जो बीच में आइकन रहेगा। ओके, तो आइकन कहाँ से फाइंड कर रहा है? कई सारे जो फ्रेशर डिजाइनर है बिगिनर लेवल पे तो उसको पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ से यूज़ कर रहा है। ओके, तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले हम नीचे यहाँ पे हमारी सर्विसेज ऐड कर देते हैं। ओके, तो क्या UX UI डिज़ाइन रख देते हैं। ओके, और वेबसाइट डिज़ाइन रख देते हैं। ओके, और कुछ XYZ कुछ भी लिख देते हैं भाई। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट भी करते हैं हम, तो ये भी लिख दो। ओके, वो लिख दिया। ओके, चलो, तो ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे UI UX U कैपिटल रहेगा। ओके, तो ऐसा कुछ। ओके, तो हमने सर्विसेज सेंड कर दिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे कहाँ से आपको आइकन्स फाइंड कर रहे हैं। ओके, अगर आपको आइकन्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा जो ऑलरेडी मैंने एक पोर्टल बनाया है, यहाँ पे आपको 1500 से ज़्यादा आपको डिज़ाइन टूल्स मिल जाएगा। तो आप एक्सप्लोर कर रहा है। ओके, यहाँ पे आपको आइकन्स पे आप जाओगे तो कई सारे आपको 3D आइकन्स, आइसोमेट्रिक आइकन्स, लीनियर आइकन्स सब कुछ मिल जाएगा। तो वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आपको पता ही नहीं है कौन से यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे फ्लैट आइकन्स पे जा सकते हो। ओके, फ्लैट आइकन्स पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। flaticons.com पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको सभी के लिए आपको आइकन्स मिल जाएंगे। बट अभी के लिए हमारा हमको फ्री आइकन्स है, क्योंकि अभी आपने बिगिनर लेवल पे जाना है तो आपको पेड आइकन्स लेने ही नहीं है। ओके, अगर आप कोई भी आइकन्स ऐड कर रहे हो तो आपको SVG आइकन्स ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, SVG आइकन्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आप SVG डालोगे ना तो SVG आइकन्स एक तो जब भी आप वेब डेवलपमेंट करोगे ना तो उसकी साइज़ कम मिलेगी। आपको कुछ कलर चेंज कर रहा है, साइज़ चेंज कर दिए तो वो परफेक्टली इमेज आएगी। ओके, जब भी आप जूम आउट करोगे, जूम इन करोगे तो वो ब्लर नहीं होगा। ओके, पिक्सल ब्लर नहीं होगे। तो वो सब कुछ आपको ध्यान में रखता है। तो यहाँ पे आपको जाना है फ्लैट आइकन में। अभी आपको इंटरफेस आइकन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरफेस आइकन में जाओगे ना तो यहाँ पे सभी आइकन्स आपको फ्री में ही मिल जाएगी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्राफिक डिज़ाइन के लिए चाहिए तो आपको
ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पे सर्च कर देना है। ओके, अभी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर में आप जाओगे तो यहाँ पे आप राइट साइड को फिल्टर, लेफ्ट साइड आपको फिल्टर देखने को मिल जाएगा। तो फिल्टर ओपन करें तो आइकन में आपको पूछ रहेगा आपका जो आइकन है वो कैसी स्टाइल का होना चाहिए। तो हमारा अभी के लिए ट्रेंड में राउंडेड चल रहा है तो आप राउंडेड चेंज कर सकते हो। सॉलिड आपको देखना है तो सॉलिड रख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक कर रहा है, क्लिक में आपको SVG क्लिक कर दे रहा है, आपका आइकन सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप 24x24 में आएगा तो यहाँ पे आप 96 में कर सकते हो, या ज़्यादा लग रहा है तो 48 में कर दो। ओके, अगर अभी आपको क्या कर रहा है, आइकन यहाँ पे आपको बीच में लाना है। ओके, तो अभी आपको ये जो आइकन है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा है और सर्कल को सिलेक्ट कर रहा है और कंट्रोल V कर दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके बीच में आ जाएगा। अभी आइकन और बैकग्राउंड दोनों को सिलेक्ट करके अल्टर H और V कर देना। ये करोगे ना तो आपका जो आइकन है वो परफेक्टली अलाइन सेंटर में हो जाएगा, आप देख सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ आइकन में कलर देना है तो वो यहाँ पे आप CTA बटन का या प्राइमरी कलर हम देख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लू रख दिया। ओके, कभी भी होगा नहीं बट अभी के लिए हम रख देते हैं। ओके, सेम एज UI UX डिज़ाइन के लिए हम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल UI UX डिज़ाइन में कुछ ये कुछ ऐसा कुछ लिख देते हैं। ओके, अभी के लिए मैं डेमो दे रहा हूँ इसलिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने 48 रखा है सब में, तो 48 रख दो, फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, वेबसाइट डिज़ाइन का तो क्या आएगा, लैपटॉप अभी रख देते हैं, तो यहाँ पे आपको लैपटॉप सर्च कर देना है। लैपटॉप ये आ गया, SVG सिलेक्ट कर दो, डाउनलोड हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ओके, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। हमारा जो फ़ॉन्ट का आइकन का साइज़ है वो 48 रहेगा, तो 48 यहाँ पे रख दो और सेंटर में कर दो। ओके, डेवलपमेंट में क्या आएगा, कोडिंग आएगा, तो यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। ओके, तो कोड का ऐसा कुछ आ रहा है तो ये रख दो, परफेक्ट लग रहा है। कोड को फिर से यहाँ पे रख दो और हमारा जो साइज़ है वो 48 रहेगा। ओके, सेम यहाँ पे प्रोसेस सेम फॉलो कर देनी है। ओके, तो अभी क्या आएगा अभी क्या करना है हमको कि भाई हमारा जो कलर है वो यहाँ पे सेट कर देना है ब्लू में। ओके, तो ब्लू सिलेक्ट कर दिया है। ओके, चलो तो ये हमारा ब्लू सिलेक्ट कर दिया है फिर से, और ये ब्लू सिलेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ हमारा सर्विस जो सेक्शन है वो यहाँ पे शिफ्ट R कर लो। कभी भी कोई भी सेक्शन आप क्रिएट करो तो उसके बाद शिफ्ट R करके देख लो कि हमारा जो कंटेंट है वो सब कुछ कंटेनर में ही है ना, कंटेनर के बाहर तो नहीं जा रहा, कंटेनर के बाहर जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो लेआउट है वो परफेक्टली अलाइन नहीं है, परफेक्टली अलाइन नहीं होना चाहिए आपका जो डिज़ाइन कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा सर्विस सेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसी वीडियो में ग्रुप को नाम दे देते। ओके, तो यहाँ पे ये सर्विस सेक्शन क्रिएट हो चुका है परफेक्टली। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमारा जो कॉन्टैक्ट जो लास्ट सेक्शन है वो यहाँ पे कैसे क्रिएट होता है वो यहाँ पे हम देख लेंगे, और फुटर भी इसको इंक्लूड करके यहाँ हमारा वीडियो है जो पूरा हमारा जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में आपको मोबाइल की एप्लीकेशन की डिज़ाइन कैसे एज अ बिगिनर लेवल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इस प्लेलिस्ट में। ओके, नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।